नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय मराठी का पाठ क्रमांक 4 ही पिसे कोणाची, ही पिसे कोणाची अर्थात ये पंख जो हैं किसके हैं। ही पिसे कोणाची अर्थात यह पंख किसके हैं। तो इस पाठ का वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बता रहा हूँ। देखिए, एक लड़की है, उस लड़की का नाम मीनू है और उसे एक पंख मिला। उस पंख को, वह पंख किसका है, इसकी जानकारी और इसका वाचन इस वीडियो के माध्यम से आप करिए। तो देखिए, यह बालिका है, बालिका का नाम मीनू है और इसका वाचन मैं मराठी में आपको करके बता रहा हूँ। मीनूचे घर शेतात होते, मीनू का घर खेत में था। ती खेळता खेळता घरापासून खूब दूर आली, वह खेलते खेलते घर से खूब दूर निकल गई। तिला 2 पिसे दिसली, उसे 2 पंख दिखाई दिए। तिने ती पिसे उचलली, उसने उन पंखों को उठाया। तिला ती पिसे खूब आवडली, उसे वह पंख बहुत अच्छा लगा। तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली, तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली, उसे रास्ते में एक मुर्गी दिखाई दी। मेनूला वाटले ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार। मेनू को लगा कि यह पंख जो है मुर्गी का ही होगा, म्हणून तिने कोंबडीला विचारले। इसलिए उसने मुर्गी से पूछा, कोंबडी ताई ही पिसे तुझी आहेत का। मीनू ने मुर्गी से पूछा। देखिए, मीनू मुर्गी को ये 2 पंख दिखा के कह रही है कि कोंबडी ताई यह पंख जो है आपका है क्या। कोंबडीने पिसांकडे निरखून पाहिले, कोंबडी ने पंखों की तरफ ध्यान से देखा। नाही ग बाई, ही पिसे माझी नाही, नहीं यह पंख मेरे नहीं है, असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली। ऐसा कह के मुर्गी अपने दड़बे में जाके बैठ गई और मराठी में दड़बे को खुराड़ कहते हैं कि मुर्गी के घर को खुराड़ कहते हैं। कोणाची आहेत बरे ही पिसे, किसके हैं यह पंख, असे म्हणत मीनू एका झाडाजवळ आली। ऐसा कहते हुए मीनू एक पेड़ के पास आई। तिला झाडावर पांढऱ्या, देखिए, ऐसा कहते हुए मीनू एक पेड़ के पास आई और उसे पेड़ पर एक क्या दिखाई दे रहा है। यह चित्र कबूतर का चित्र है। खरड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले और उसे एक क्या दिखाई दिया, कबूतर दिखाई दिया। पेड़ के पास जब आई, त्याला पाहून मीनूला वाटले याची तर नाहीत ही पिसे। उसे देखकर मीनू को लगा कि यह पंख इसका तो नहीं है। तिने कबूतरला विचारले, उसने कबूतर से पूछा, कबूतर दादा ही पिसे तुझी आहेत का। कबूतर दादा यह पंख आपके हैं क्या। कबूतर म्हणाले, नाही ग बाई, ही पिसे माझी नाही, नहीं रे बाई यह पंख मेरे नहीं हैं। कोणाची आहेत बरे ही पिसे, या विचारात मीनू पुढे निघाली। किसके यह पंख हैं, ऐसा विचार करते हुए मीनू जो है आगे बढ़ गई। समोरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता, सामने से अपने पंखों को संवारते हुए मोर आ रहा था। देखिए, मोर आ रहा है। त्याची ऐटदार चाल आणि रंगबेरंगी लांब सड़क पिसारा खूब मोहक दिशत होता। उसकी ऐटदार चाल और उसके रंग बिरंगी पंख जो हैं
बहुत मोहक दिखाई दे रहे थे। तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितली। उसने अपने हाथ के पंखों को ध्यान से देखा। मीनू ने ही पिसे नक्कीच मोराची नाहीत और उसने कहा कि यह पंख जो निश्चित है यह मोर के नहीं है। हे तिला जाणवले, यह उसे जानकारी हो गई। तरीही तिने मोराला विचारले। तो भी उसने मोर से पूछा, अरे मोरा, ही पिसे कोणाची आहेत? उसने पूछा कि अरे मोर, यह पंख किसके हैं? हे तुला माहित आहे का? ये तुझे पता है क्या? मोराने पिसांचे निरीक्षण केले व तो म्हणाला, ही तर बदकाची आहेत। मोर ने पंख को ध्यान से देखा, उसका निरीक्षण किया और उसने बताया कि यह पंख तो बत्तख के हैं। मीनूला खूब आनंद झाला। मीनू को बहुत आनंद हुआ। तिने मोराला विचारले। उसने मोर से कहा, मला बदक कुठे भेटेल? मुझे बदक ये कहाँ मिलेगा? मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला। मोर ने बत्तख की पत्ता यानी ॲड्रेस उसका बताया। त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आली। उसका आभार प्रकट करके मीनू दौड़ते हुए नदी पर आई। नदी किनारी दाट झाड़ी होती। नदी के किनारे बहुत सी झाड़ियाँ थीं। दाट मतलब घनी झाड़ियाँ थीं। तिने बदकाला हाँक मार ली और उसने बदक को क्या किया? पुकारा। हाँक मार ली अर्थात जोर से बुलाया, पुकारा। बदक झाडीतून बाहेर आले। बदक झाड़ियों से बाहर निकली। मीनू ने त्याच्या समोर हातातील पिसे धरली आणि त्याला म्हणाली, ही तुझी पिसे मला सापडली आहेत। मीनू ने अपने हाथों में पंखों को लिया और उसे दिखाया। उसे बोला, ही पिसे तुझी मला सापड, ये पंख जो तेरे हैं मुझे मिले हैं। मी तुला शोधत होते, ही घे तुझी पिसे। मीनू बोली कि मैं तुझे खोज रही थी और यह ले तू अपना पंख। इस तरह से आगे देखते हैं। बदकाचा बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले। बदक को मीनू का आश्चर्य लगा। बदक मीनूला म्हणाले, मीनू, तू माझी पिसे देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस? बदक बोला कि मीनू, तू मेरे पंख देने के लिए इतनी दूर आ गई, म्हणून ही पिसे तुझ्या जवळ ठेव। इसलिए यह पंख तू अपने पास ही रख। एकदा पिसे गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाहीत। बदक कह रही कि एक बार जो पंख झड़ जाते हैं वह पंख दोबारा नहीं जुड़ते। तुला अशीच वेगवेगळी पिसे सापडली तर ती तू सांभाळून ठेव। तुझे इस तरह से बहुत से और पंख यदि मिलते हैं तो तू इसे संभाल करके रख। मीनू आनंदाने घरी आली। तिने बदकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली। मीनू खुशी से घर आई और बदक के द्वारा दिए गए पंख को उसने अपने क्या वहीत अर्थात कापी में रखा। तो इस पाठ का क्या करिए, इसमें दिखाया गया है कि मीनू बत्तख के पंख यानी पक्षी के पंख को देने के लिए किन किन प्राणियों के पास जाती है। मुर्गी के पास जाती है, कबूतर के पास जाती है, मोर के पास जाती है और अंत में बत्तख के पास जाती है। तो बत्तख उससे जानकारी देती है कि जो पंख हमारे झड़ जाते हैं वो दोबारा नहीं लगते और तू इस पंख को क्या कर, अपने पास सुरक्षित रख। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ का वाचन करिए और इसका श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सगळ्यांना।